Hello बच्चों, let's see this question. This question says, where are the companion cells located in flowering plants? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमें वो बताना है. व्हाट इज देयर फंक्शन और उनका काम क्या होता है. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड हियर. आवर की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड हियर इज फ्लोएम. फ्लोएम. तो फ्लोएम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी. फ्लोएम का क्या काम होता है. फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. इसमें क्या होता है फ्लोएम के कंपोनेंट्स होते हैं. वी हैव फ्लोएम कंपोनेंट्स. फ्लोएम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं. फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं. वी हैव सीव ट्यूब एलिमेंट्स. वी हैव सीव ट्यूब एलिमेंट्स. देन उसके बाद होता है कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन सेल्स के बाद क्या होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा. फ्लोएम पैरेन्काइमा. एंड वी हैव फ्लोएम फाइबर्स. फ्लोएम फाइबर्स. सो हमें कौन सा देखना है. हमें अपना कंपेनियन सेल देखना है. सो कंपेनियन सेल कहाँ लोकेटेड होते हैं. लोकेटेड इन फ्लोएम और वी कुड से वैस्कुलर बंडल्स. जाइलम ऑफ फ्लोएम वैस्कुलर बंडल्स के बगल में फ्लोएम के बगल में होते हैं कंपेनियन सेल्स. एंड इनका फंक्शन क्या होता है. फंक्शन ये होता है. लेट्स सी अ डायग्राम. मानिए दीज आर दी सीव ट्यूब एलिमेंट्स. सो दीज आर दी सीव ट्यूब एलिमेंट्स. ये क्या है. सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं. दीज आर दी सीव प्लेट्स. ये क्या है. वी हैव सीव प्लेट्स. ये हमारी सीव प्लेट्स हैं. एंड इनके अंदर क्या होता है. देयर इज वैक्यूल प्रेजेंट. वेरी मच अ लार्ज वैक्यूल होता है. वी हैव वैक्यूल. देयर इज नो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन इट. और क्या होता है. देयर इज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म. पेरिफेरल साइटोप्लाज्म. और इनके क्या बगल में beside these cells we have companion cells. ये क्या देख रहे हैं. these in I am showing in green. ये जो ग्रीन में है here this is the nucleus and this is the companion cells. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं. सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बगल में होते हैं कंपेनियन सेल्स. सो इनका फंक्शन क्या होता है. इनका फंक्शन होता है कि मानिए कि देयर इज सोर्स और देयर इज सिंक. क्या है. सोर्स है सिंक है. हमारा सोर्स क्या है. दिस इज द लीफ. और हमारा सिंक क्या है. दिस इज द स्टेम. तो हुआ क्या कि लीफ में क्या बना. लीफ में बना ग्लूकोज बना. ग्लूकोज क्या कन्वर्ट हुआ सुक्रोज में भी बन गया. देन दिस सुक्रोज क्या होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या करता है. सोर्स से सिंक में जाता है. कैसे जाता है. सोर्स से सिंक में जाता है. पहले तो क्या हुआ. एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कंपेनियन सेल्स में आया. कंपेनियन सेल से कहाँ गया. सीव ट्यूब्स में गया. सीव ट्यूब से फिर कहाँ गया. सिंक में गया. तो सोर्स में क्या हुआ. इसकी लोडिंग हुई. सोर्स में सुक्रोज की लोडिंग हुई. एंड सिंक में क्या हुई. अनलोडिंग हुई. तो हमारा कंपेनियन सेल क्या हुआ. एक तरह से मीडिएटर का काम किया सोर्स और सिंक के बगल में. लीफ के सोर्स से कंपेनियन सेल ने सुक्रोज लिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू. उसको सीव ट्यूब्स में दिया. सीव ट्यूब से उसने सिंक में अनलोड किया. दैट इज अनलोडिंग ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट. यही उसका फंक्शन है. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.